Yes, good morning to all. Class, as you know that क्या आज महात्मा गांधी के समाधि या कह सकते हो क्या आज ही के दिन उन्हें गोली भी लगी थी, है ना, और स्वर्ग सिधारे थे, ठीक है ना। तो 30 ऑफ द जनवरी, है ना, किसको किसको पता है ये महात्मा गांधी के बारे में? चलिए, जिसको नहीं पता है वो जाना चाहिए, है ना। राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं वो आज ही के दिन स्वर्गवास को हुए थे। देखो क्लास, ये सब तो घटनाएं होते रहती है, जाते रहती है, बट जो होता है सबसे दुखद घटना है क्लास 9। जो तो गए सो चले गए, है ना, उनकी कमी तो पूरा नहीं की जा सकती है, बट अब हम लोग जो होता है कुछ कर करके देखना है, आगे बढ़ना है। क्लास वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर्स, है ना, दैट इज द सारे चैप्टर लगभग फिनिश हो गए थे। अब हमें जो होता है रिवाइज, है ना, रिवाइज करनी है। रिवीजन में डाल रखे थे और रिवीजन में हमने जो होता है सोचा जो पाइथागोरस थ्योरम्स है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके सैंपल पेपर में, हटाने के बावजूद भी, इसलिए मैंने उसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको आई हैव गिवन अ टास्क, है ना, ये टास्क आपको दिया गया था कि यू विल प्रूव दैट द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। बट also you have proved it, but someone told me कि sir please prove it, है ना। So again I want to prove that equations, that theorem कहता है कि in a triangle if the square of, है ना, if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides, है ना, then the angle opposite to the first side is right angle। कह रहा है कि अगर कोई भी जो होता है आपको जो गिवन में है, पहले में गिवन में क्या था, गिवन में है आपके पास इन अ ट्रायंगल ABC, अगर हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है, ये ABC कोई ट्रायंगल है ABC, राइट ट्रायंगल, ऐसा राइट ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल्स में राइट एंगल एट बी, ठीक है ना, बी पे राइट एंगल है। देन ये कह रहा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, सॉरी ये नहीं लिखना है, राइट एंगल और राइट ट्रायंगल भी नहीं लिखना है, बस ऐसे ही लेना है। इन ट्रायंगल ABC, है ना, ABC गिवन दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये ऐसा है गिवन में, है ना, कोई भी ट्रायंगल में ABC में कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये अगर जो गिवन है, ठीक है ना, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव में क्या कर देना है आपको, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। एंगल B 90 डिग्री होगा
ये आपको प्रूव करना। क्लियर है ना? पहले क्या दिया था कि ये जो होता है 90 डिग्री था, तब हमें ये प्रूव करना था, है ना? अब आपके पास है जो होता है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसको हमें प्रूव करना है ना? हाउ यू विल प्रूव इट? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना? पी क्यू आर। अब ये जो होता है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना? सच एज पी क्यू आर draw a triangle PQR, right angle triangle, right angle triangle, such that है ना, ऐसा करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? सच दैट AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR, ये ऐसा होगा। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया। ये हमें प्रूव करना है 90 डिग्री है या नहीं है। क्लियर है? अब इसको जो होता है प्रूव करने के लिए पहले यहां से ये जो कंस्ट्रक्शंस में लिए हैं, ये जो है इसके इक्वल, PQ जो है AB के इक्वल, और QR इसके इक्वल, है ना? ये दोनों इक्वल। क्लियर है क्लास? तो देखो, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस अगर हम लोग चले तो ये क्या हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ऐसा होता है। क्लियर है? तो देखो यहां पे जो है PQ कितना है, PQ किसके इक्वल है, AB के, है ना? AB स्क्वायर का है, और QR किसके है, BC स्क्वायर का है, ठीक है ना? और ये PR स्क्वायर, ठीक है ना? बट हमें गिवन क्या है, गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है, और ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना? ये तो फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट और सेकंड से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो इसका ये साइड भी इक्वल होगा। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल होगा। तो क्लास वी कैन राइट क्या, PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर दोनों साइड है तो PR इक्वल टू AC, ठीक है? इतना सबको समझ में आया या नहीं है? Have you understand? चलो लेट नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें देखेंगे। ठीक है ना क्लास? इसमें हम लोग क्या देखना है ना? व्हाट वी विल डू, जस्ट टेक AB इक्वल टू क्या है, PQ, ये तो कंस्ट्रक्शन से है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, एंड BC इक्वल टू QR, these all by construction,
by construction. And one more thing is that PR equal to AC. We can write here class triangle जो है ABC congruent to triangle PQR किससे हो जाएगा ट्रिपल एस से, है ना। और ये क्या हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल होगा 90 डिग्री बाय CP से। ये हो गया। देखो पहले ये 90 था, ये 90 नहीं था, है ना। तो इसको जो होता है हम लोग कॉन्ग्रुएंट करके इसके जो होता है क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट एंगल से ये इक्वल हो गया, है ना। समझ में आया सबको? दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। What it is saying that the ABCD is a rhombus, है ना। First thing I want try yourself. After that I will solve. Okay. Now let us start. It is saying that ABCD is a rhombus. Prove that, है ना। ये चारों साइड का है ना AB, BC, CD and DA, है ना, इक्वल टू AC, मतलब sum of four side, है ना, sum of four side is equal to the sum of diagonals, है ना, the square of the sum of diagonal। तो चलो देखो ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, पहले रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज में एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, है ना। इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं क्लास, है ना, जितने चारों साइड्स हैं A, B, C एंड D, है ना। और इसके जो होते हैं डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्लियर है? दिस इज आइटम, ठीक है। तो हमें रिलेशंस व्हाट वी नीड टू द रिलेशंस दैट इज द, देखो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए। बिना राइट एंगल ट्रायंगल का तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में जैसे ही ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो इतना तो दिमाग लगनी चाहिए, है ना क्लास। तो ABCD is a rhombus. तो prove given that क्या given है, क्या चीज है, ABCD is a rhombus, है ना। क्या है रोम्बस। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हमने बता दिया, आपको पता भी हो गया। अब देखो यहाँ पे टू प्रूव में है, टू प्रूव क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पे देखो in the rhombus, sorry, in triangle AOB में क्या होगा बताना तो, AB स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, OB का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट DC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, थर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट AD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OA का, वेरी गुड। ये चारों हो गया ना बेटा, 4 इक्वेशन हो गया। अब हम लोग करेंगे ऐड 1 2 3 एंड 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, यहां से देखो तो OA
और OA, 2OA हो गया, 2OA का स्क्वायर हो गया क्या? देखो तो OB और OB कितना हो गया? 2OB का स्क्वायर। अच्छा ये OD है ना, 2OD का स्क्वायर, और कौन बचेगा? OC प्लस 2OC का स्क्वायर, और कोई बचा नहीं? हो गया सारे। तो चलो क्लास, अब यहाँ पे अच्छा OA को क्या लिख सकते हैं क्लास? OA को लिख सकते हैं 2 इंटू AC/2 का होल स्क्वायर। अभी अभी आपने बोला कि बाइसेक्ट करता है, तो ये OA है तो AC का तो आधा तो होगा, हाफ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो मैं लिख दूं 2 इंटू OB है तो क्या लिखूं? BD/2 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू OD है तो OD को क्या लिखूं? BD/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा? OC, तो 2 इंटू OC कितना हो गया? AC का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से मैं लिख रहा हूं, जगह नहीं, ऊपर का रफ कर दूं क्या? ये लाइन ये लिख लेना है ना, ये तो हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है। वैसे ये बहुत ही इजी है, ये आप कर लोगे। देखो यहाँ ये हो गया क्लास। मैं RHS साइड सॉल्व कर देता हूँ, है ना। LHS आप यहीं से रखना, RHS केवल मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो तो बोल देना। ये जो होता है ये कितना हो गया? 2 इंटू AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो गया? 2 इंटू BD का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू BD का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो गया? 2 इंटू AC का स्क्वायर अपॉन 4। यही हो गया ना। देखो 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा और 2 2 जा। देखो अब ये क्या हो गया? AC अपॉन 2 BD अपॉन 2, है ना। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मुझे पहले बोल देना, है ना। नहीं समझ में आएगा जस्ट स्टॉप इट, है ना। BD का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AC का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो सबका एलसीएम ले लोगे, है ना। तो ले लो एलसीएम 2 2, ये क्या आ गया? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया? 2AC का स्क्वायर प्लस ऐसा करता हूं, कॉमन ले लूं, BD का स्क्वायर और अपॉन 2, 2 2 कट गया, क्या बच गया? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही हमारा RHS आ रहा था, LHS इक्वल टू RHS हो गया, है ना क्लास। तो ये सॉल्व हो गया। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। जो सेकेंड प्रूफ है ना, हम लोग बहुत ही इजीली यहीं पे कर लेंगे। क्या? ABBC ये सारा इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू BC इक्वल टू AD, है ना। ये चारों साइड इक्वल होंगे। क्यों होंगे? रोम्बस है भाई, रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है। क्यों मनवाल? क्या होता है? किसका? तो स्क्वायर का भी होता है। तुम नहीं कौन सी बात बता रहा है? अच्छा क्या डिफरेंस क्या है मनवाल? डिफरेंस क्या है? स्क्वायर का भी तो चारों साइड इक्वल होता है और इसका भी चारों साइड इक्वल है, तो इसको स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? ये मत बोलो सर, आपकी मर्जी, जो बोलो बोलूं। हाँ यस सर, बुद्धू लड़का, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि इसके स्क्वायर का साइड 90 डिग्री होते हैं,
है ना। रोहम्बस में 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो रोहम्बस को कभी भी जो होता है स्क्वायर नहीं बोले, लेकिन स्क्वायर को आप रोहम्बस बोल सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि रोहम्बस का दोनों प्रॉपर्टीज उसमें फॉलो करता है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री को उसका भी करता है, इसका भी करता है ना। इसलिए स्क्वायर को रोहम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोहम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या, जो सेकेंड वाला जो प्रूफ था, सेकेंड वाला, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी सब के जगह ए बी डाल देंगे, है ना। ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना। ये सेकेंड प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल राइट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, है ना। होमवर्क में करके लाएंगे, और अगर आपसे नहीं होगा तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, है ना। क्या होगा? लास्ट पीरियड है मेरा, तब तो कोई बात नहीं, तो लास्ट पीरियड में हम लोग करवाएंगे। क्लियर है क्लास? तब आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। इट्स अ गिवन दैट कि P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस, है ना। तो देखो पहले हमें क्या चाहिए, AQ इक्वल टू AQ चाहिए, है ना। तो A से Q को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा AQ है ना। कहता है 4AQ इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो प्लस ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री की सामने वाली साइड है, क्या होगा, तो प्लस वी कैन राइट इन ट्राइंगल ACQ में, है ना। AQ प्लीज डोंट टॉक, AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो AC स्क्वायर और CQ को क्या लिख सकते हैं, हमें BC चाहिए, क्या चाहिए, BC। तो ये मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट, यानी कि दिस और दिस दोनों बोथ आर इक्वल, है ना क्लास। दैट्स व्हाई वी कैन राइट BC अपॉन Q होल स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 AQ स्क्वायर, है ना। अब देखो ये कितना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AQ स्क्वायर। ये 4 इधर आ गया, कितना हो गया 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना है। हाँ 4AC तो एक 4 तो AC सर सिंपल AC नहीं 4AC होगा यहाँ पर, ये 4AC होगा, 4AC ये 4BC है ना, 4AC होगा, ठीक है ना। यहाँ कोई भी AC नहीं लगा है क्या, बस अब देखो नेक्स्ट जो होता है दैट इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर इस क्वेश्चन इज द सेम एज, है ना। देखो विल ज्वाइन द P and B, ये PB को आप ज्वाइन करोगे, और ये 90 डिग्री है तो PB क्या होगा, ये भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो नेक्स्ट प्रूव इज दैट, है ना, 4BP स्क्वायर इक्वल टू 4AC। तो यहाँ पे जो है हम लोग अगेन व्हाट यू विल डू, ये लेते हैं PB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, PC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और PC की जगह क्या लिखेंगे, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और प्लस दिस वन
AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, है ना, LCM AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना हो गया 4 PB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर। देखो यही करा है सेकेंड प्रूफ, है ना। अब देखो ये जो होता है थर्ड प्रूफ के लिए व्हाट यू विल डू, है ना, जस्ट दिस वन योर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। अब यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, देखो LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा, दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया 4AQ स्क्वायर प्लस 4 PB स्क्वायर, है ना, PB स्क्वायर इक्वल टू 4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया 5 AC स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 BC स्क्वायर, हुआ ना। अब ये देखो 5 दोनों में से कॉमन आ गया, 5 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर प्लस BC। अब ये देखो तो ये अब इन सारे ट्रायंगल को भूल जाओ, ये 90 डिग्री यहाँ पे है और ये कितना है AC है और ये BC है ना, AC और BC। तो देखो बात ये होता है, ये अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और दिस वन इज द बेस, है ना, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना, प्लस, सो वी कैन राइट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही होगा ना AB स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या 5 AC की जगह 5 AB स्क्वायर, और इसको कॉमन आप निकाल भी लोगे, तो 4 कॉमन निकाल करके लिख लीजिए AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यही तो कर रहा है ना क्लास। ये आपका जो होता है थर्ड नंबर का, क्लियर है, 1/3 BC क्लास, है ना। वी हैव टेक एनी पॉइंट, क्योंकि कह रहा है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, है ना, यानी कि BD अगर 1 पार्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 3 पार्ट। तो चलिए अब यहाँ पे अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बिना जो होता है हमें 90 डिग्री का तो मिलेगा नहीं, ये प्रूफ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इसको E ले लेते है ना, क्या लिया E, ये 90 डिग्री है। और एक बात जान लो, ये जो 90 डिग्री है, जब भी किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये BE इक्वल टू EC, यानी साइड को जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लास लेट ट्रायंगल ABC, है ना, इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है गिवन में, क्या है आपका, ये पूरा तो गिवन में नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है BB इक्वल टू 1/3 BC, है ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो माइंड में है कि ऑल साइड इक्वल है ना, सबको पता है कि ऑल साइड इक्वल है। तो चलो अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए AD स्क्वायर, AD 9AD इक्वल टू 7AD, ये चाहिए, है ना, 9AD। तो देखो 9AD हम अब AD कहां से लाएं, यहां से आ सकता है AD, ठीक है ना, यहां से आएगा AD। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर
क्या होगा एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सो बताओ। एडी ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, है ना। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई तो क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एई का स्क्वायर, है ना, प्लस बीई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बीई का स्क्वायर। अब हमें चाहिए AB चाहिए, है ना। तो AB लिख लेते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, यही होगा। AB का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो ये होगा, ठीक है। चलो अब हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है कि AB यहाँ 7 आना चाहिए और ये जो होता है कितना आना चाहिए, 9। ये AB 9 चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक से हम लोग चलते हैं। अब ये क्या हो गया, BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE को हम लोग क्या लिखेंगे, BD प्लस BE, है ना। BD प्लस BE होल स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या चाहिए, AE का, ये AE आ गया। अच्छा AE इक्वल टू आपको क्या, हमें तो ये चाहिए नहीं। AE स्क्वायर इक्वल टू तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ तो, AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया BD प्लस BD। अच्छा BD को क्या लिख सकते हो, 1/3 BC प्लस DE को हम लोग एज इट इज रखने देते हैं, DE को, ठीक है ना। प्लस ये AE कितना हो जाएगा, AE की जगह पे आप क्या लिखोगे, AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ठीक है ना। ये DE का स्क्वायर आ गया। उसके बाद में फिर जो है क्लास, इसको आप लिख दो क्या चीज, 1/3, तो ये हो गया 1/9 BC का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, DE का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2 इंटू 1/3 इंटू DE, है ना, प्लस AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। तो देखो DE हमें हर हाल में खत्म करना है, तो ये DE तो कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। कैंसिल करने के बाद में इसको और आगे जो होता है सॉल्व करना, है ना, होगा तो नहीं होगा तो फिर जो होता है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में इसको करेंगे, ठीक है ना, जो जब भी होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।